इस यज्ञ पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक, शीश से स्वर्ग लोक, चरणों से भूमि तथा कानों से दिशाएं उत्पन्न हुईं। इस प्रकार साध्य और वसु नाम के देवों ने लोकों की कल्पना की, लोकों का निर्माण किया। इस सृष्टि के आदि में विराट उत्पन्न हुआ। उस विराट से पुरुष की उत्पत्ति हुई। वह पुरुष उत्पन्न होते ही वृद्धि को प्राप्त हुआ। वह भूमि आदि लोकों के पीछे और आगे व्याप्त करके उनसे अतिरिक्त हुआ। तात्पर्य यह है कि पुरुष ने जीवों की रचना की। जब देवों ने पुरुष रूप अथवा अश्व रूप हवि से यज्ञ किया, उस समय वसंत ऋतु अपनी महिमा से इस यज्ञ का घृत, ग्रीष्म समीधा तथा शरद ऋतु यज्ञ चरु एवं पुरुडाश आदि हवि हुआ। सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न उस यज्ञ पशु अथवा पुरुष को वर्षा ऋतु के द्वारा धोया गया। उस पुरुष के द्वारा साध्य और वसु नाम वाले देवों ने यज्ञ किया। उस यज्ञात्मक पुरुष से घोड़े उत्पन्न हुए। उन घोड़ों के अतिरिक्त गधे और खच्चर भी उत्पन्न हुए, जो ऊपर और नीचे अर्थात दोनों और दांतों वाले थे। उस यज्ञात्मक पुरुष से गायें उत्पन्न हुईं तथा उससे बकरियां और भेड़ें उत्पन्न हुईं। उस अश्व रूप यज्ञ पुरुष से त्रक नाम के पशु, बदध मंत्र तथा गीत रूप साम नाम के मंत्र उत्पन्न हुए। उसी यज्ञ पुरुष से छंदों की उत्पत्ति हुई। उसी से गद्य पद्य के सम्मिलित पाठ वाले यजुष नाम के मंत्र प्रकट हुए। उस अश्व रूपी यज्ञ पुरुष से ही दही से मिले हुए घी का संपादन हुआ। साध्य नाम वाले देवों ने वायु देवता वाले वन में विचरणशील सिंह, हाथी आदि पशुओं को तथा ग्रामों में रहने वाले गाय, घोड़े, गधे आदि पशुओं को बनाया। अश्वमेध अथवा पुरुषमेध यज्ञ करते हुए देवों ने अपने यज्ञ में अश्वरूप पुरुष को यूप अर्थात लकड़ी के खंभे से बांधा था। देवों ने गायत्री आदि 7 छंदों को परिधि बनाया तथा 21 समिधाओं की रचना की। उस यज्ञ रूप पुरुष के मस्तक से सोम राजा की 490 महान शोभा वाली रश्मियां उत्पन्न हुईं। सुक्त 7वां देवता नक्षत्र। अनेक रूपों वाले जो प्रकाश युक्त नक्षत्र आकाश में चमकते हैं, वे प्रति क्षण द्रुत गति से सरकने वाले हैं। मैं उन नक्षत्रों की मंत्र रूप वाली स्तुति करता हूँ, क्योंकि मैं उनकी बाधा निवारण करने वाली कल्याणमय बुद्धि की इच्छा करता हूँ। हे अग्नि, कृतिका नक्षत्र हमारे आह्वान के अनुकूल हो। हे प्रजापति, रोहिणी नक्षत्र हमारे सुंदर आह्वान के योग्य हो। हे सोम, मृगशीरा नक्षत्र हमारे लिए मंगलदायक तथा आह्वान के योग्य हो। हे रुद्र, आद्रा नक्षत्र हमारे लिए सुखकारी हो। हे अदिति, पुनर्वसु नक्षत्र हमें सत्यवाणी देने वाला हो। बृहस्पति संबंधी पुष्य नक्षत्र हमारे लिए श्रेय देने वाला हो। सर्प देवता वाला अश्लेषा नक्षत्र हमें दीप्त प्रदान करे। पितृ देवता वाला मघा नक्षत्र मेरा गंतव्य स्थान हो। अर्यमा देव का पूर्व फागुनी नक्षत्र, भग देव का उत्तरा फागुनी नक्षत्र, सविता देव का हस्त्र नक्षत्र तथा इंद्र देव का चित्रा नक्षत्र मुझे पुण्य से भरा हुआ सुख दे। वायु देव का स्वाति नक्षत्र, इंद्र देवता वाला राधा अथवा विशाखा नक्षत्र और मित्र देव का अनुराधा नक्षत्र हमारे लिए सुख से आह्वान योग्य हो। इंद्र देव का ज्येष्ठा नक्षत्र हमें सुखी बनाए। पितृदेवों का व्याधियों से पूर्ण मूल नक्षत्र मेरे लिए कल्याणकारी हो।
जल देवता का पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र मुझे खाने योग्य उत्तम अन्न दे। विश्व देवों का उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र हमें बलदायक रस प्रदान करे। ब्रह्म देवता का अभिजीत नक्षत्र मुझे पुण्य दे। विष्णु देव का श्रवण नक्षत्र तथा वसु देवता का धनिष्ठा नक्षत्र भी भली भांति मेरा पालन करे। इंद्र देव का शतभीषा नक्षत्र, अजैक पाद का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र तथा अहिर्बुधनय देव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हमारे लिए महान फल दे और सुसज्जित घर प्रदान करें। पूषा देवी का रेवती नक्षत्र तथा अश्वनी कुमारों का अश्वनी नक्षत्र मुझे सौभाग्यशाली बनाए। यम देवता का भरणी नक्षत्र मुझे ऐश्वर्य प्रदान करे। सूक्त 8वां देवता नक्षत्र। जो नक्षत्र अंतरिक्ष अर्थात आकाश में, जलों में, भूमियों तथा पर्वतों पर एवं दिशाओं में हैं तथा चंद्रमा जिन नक्षत्रों को प्रकट करता हुआ उदय होता है, वे नक्षत्र मुझे सुख देने वाले हों। देखने में सुख देने वाले तथा सुख प्रदान करने वाले जो 28 नक्षत्र हैं, वे एक साथ मिलकर मुझे प्राप्त हों एवं मुझे सुख प्रदान करें। मैं नक्षत्रों की कृपा से अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करूं तथा प्राप्त वस्तुओं की सुरक्षा कर सकूं। दिन और रात को मेरा नमस्कार है। प्रातः काल मुझे सुख प्रदान करें, सायं काल मुझे सुख प्रदान करें तथा दिन रात मुझे सुखी बनाएं। मैं जिस प्रयोजन संबंधी नक्षत्र में प्रस्थान करूं, उसमें हरिण आदि शुभ शकुन के रूप में मेरे अनुकूल गति वाले हों। हे अग्नि, सभी नक्षत्रों के देवताओं का अभिनंदन करने वाले एवं अविनश्वर धुलोक में जाकर हवि देने वाले हम यजमानों और ऋतवजों को प्रसन्न करने के हेतु पुनः यहाँ आओ। हे सविता देव, कार्य के निमित्त जाते हुए मुझको तुम सभी नक्षत्रों में अनुभव नाम लेकर पीछे से बुलाना। परिहव नाम लेकर दोनों ओर से पुकारना। परिवाद अर्थात कठोर भाषण, परिशव अर्थात वर्जित स्थल में प्रवेश व खाली घड़े आदि देखना अपशकुनों से बचाओ। अहित करने वाली छींक हमसे दूर हो। धन प्राप्ति के लिए जाते हुए पुरुष को गीदड़ी का दर्शन, उसका शब्द सुनना तथा नपुंसक का दर्शन, ये सभी हमारे पापों को शांत करने वाले हों। हे बृहस्पति इंद्र, ये सभी दिशाएं आंधी के कारण धुंधली हो जाती हैं तथा पता नहीं चलता कि यह कौन सी दिशा है। उन अंधकार से ढकी हुई दिशाओं को मेरे अनुकूल करते हुए कल्याण करने वाली बनाओ। हमारा कल्याण हो तथा हमारा भय दूर हो। दिन और रात के लिए हमारा नमस्कार हो। सूक्त 9वां देवता मंत्र में बताए हुए। अपने कारण से उत्पन्न दोषों को शांत करता हुआ धुलोक हमें सुख प्रदान करे। विशाल अंतरिक्ष और पृथ्वी हमें सुख प्रदान करे। सागरों के जल तथा औषधियां हमें सुख देने वाली हों। कार्य से पहले होने वाले कारण मेरे लिए शांत हो। मेरे द्वारा किए गए और ना किए गए दुष्कर्म मुझे शांति प्रदान करने वाले हों। भूतकाल के कार्य और भविष्यत काल के कार्य मेरे लिए शांति प्रद हो। भूत, भविष्यत और वर्तमान कालों से संबंधित सभी कार्य मेरे लिए शांति देने वाले हों। उत्तम स्थान में रहने वाली अथवा भगवान ब्रह्मा की पत्नी मंत्रों के द्वारा भली भांति उत्तेजित एवं विद्वानों के द्वारा स्वयं अनुभव की गई जो वाग देवी अथवा सरस्वती देवी हैं, ये शाप देने आदि में भी उच्चारण की जाती हैं। ये हमारे लिए शांति देने वाली हों।
परमेष्ठी ने सृष्टि के आदि में मन की रचना की, जो संसार का मूल कारण है। ऐसे ब्रह्म ने कहा है कि जिस मन के द्वारा कर्म किया जाता है, उसी मन के द्वारा हमें शांति प्राप्त हो।